हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नए विषय को हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है, आप किस चीज़ की खोज में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से आज हम आपके साथ बात करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और अवश्य ये वीडियो आज आपके जीवन को बदलने वाला है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 से 21 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है कि वो एक मूर्ख, जो धनी मूर्ख है, उसके बारे में परमेश्वर हमें बताना चाहता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपने उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है, लोगों को कहता है कि एक धनवान व्यक्ति था जो कि उनके धन इतना बढ़ गया था कि उसने अपने प्राण से कहा कि मैं ये सारे चीज़ कहाँ रखूँगा। और उसने कहा, मैं ये अपने जगह को तोड़ करके और इस जगह को फिर से बड़ा बनाऊंगा और इसमें अपने धन संपत्ति जो सारे उपज है वहाँ पर रखूँगा। और अपने प्राण से ये भी कहता है कि हे प्राण, तेरे लिए कई वर्षों के खाने पीने की भोजन वस्तु मैं रख दिया हूँ, इसलिए चैन से खा पी और ऐशो आराम से रह। लेकिन परमेश्वर उसको क्या कहता है मेरे प्रियो, कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो सब किसका होगा? मेरे प्रियो, जी हाँ मेरे दोस्तों, इस संसार के बहुत से लोग हैं जो कि इसी के पीछे में आज लगे हुए हैं। कोई भी अपने प्राण के बारे में नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि मैं धन और संपत्ति को मैं कैसे अर्जित कर पाऊंगा, मैं ज़मीन जायदाद को कैसे खरीदूंगा, मैं अच्छा बिल्डिंग, अच्छा घर को कैसे बनाऊंगा, मैं सुख और आराम से कैसे रहूंगा। मेरे प्रियो, सब इसी के खोज में आज लगे हुए। यहाँ तक कि जो विश्वासी चर्च में आते हैं मेरे प्रियो, वो भी इसी के लिए आते हैं कि चर्च में जाने से चर्च के पादरी लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, मोटर कार, बंगला, ये सब हो जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरा प्राण नष्ट हो रहा है, मेरा प्राण पाप के तरफ जा रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को, मैं अपने आत्मा को, मैं अपने प्राण को कैसे बचा पाऊंगा, इसके बारे में कभी भी लोग नहीं सोचता है। बस धन दौलत कैसे अर्जित होगा, धन दौलत कैसे अर्जित होगा। मेरे प्रियो, इसके पीछे में लोग भागते चला जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धन और दौलत जो संपत्ति है, ये प्राण को बचा नहीं सकता है, प्राण को स्वर्ग ले जा नहीं सकता है। मेरे प्रियो, एक चीज़ हम आपको बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, एक धनवान व्यक्ति था जो कि प्रतिदिन मलमल कपड़े पहनते थे और सुख विलास और बड़ी धूमधाम से रहा करते थे। लेकिन दूसरा एक और है मेरे प्रियो, वह लाजर जो कि
लाजर नाम के कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेहरी पर छोड़ दिया जाता था मेरे प्रियो, क्योंकि लाजर एक कंगाल था, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे प्रियो उसको राजा के धनवान के डेहरी पर छोड़ दिया जाता था। वो धनवान लोग जो भी खाते थे और बचा कुचा जब फेंकते थे मेरे प्रियो, वो लाजर खा कर के अपने पेट को भर लेते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये लाजर और धनवान दोनों मर जाता है मेरे प्रियो, और मरने के बाद दोनों को मिट्टी दी जाती है और उसके बाद इसका आत्मा, लाजर के आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला जाता है और धनवान की आत्मा अधोलोक यानी नरक के लिए चला जाता मेरे प्रियो, क्योंकि इनके पास में, धनवान के पास में बहुत धन दौलत था मेरे प्रियो। इसने बहुत दान पुण्य किया होगा, इसने बहुत ही तीर्थ यात्रा चारों धाम किया होगा, किसी चीज़ की इसके पास कमी नहीं था। बाइबल बताता है ये प्रतिदिन मलमल कपड़े पहनते थे और सुख विलास से रहते थे, धूमधाम से रहते थे मेरे प्रियो। इसके पास किसी चीज़ के खाने पीने की कमी नहीं था। इस दुनिया के ऐशो आराम को इसने प्राप्त किया होगा मेरे प्रियो। लेकिन जब इसका प्राण निकल जाता है तो इसका धन दौलत जो है, इसका ऐशो आराम जो है, इसका संपत्ति जो है, उसके प्राण को परमेश्वर पास स्वर्ग में क्यों नहीं भेजा? ये सवाल है। धन दौलत परमेश्वर के पास में क्यों नहीं भेजा? इसका जो दान पुण्य, इसका जो तीर्थ यात्रा चारों धाम जो इसने किया था, उस सारे कार्य को लेकर के ये इसका आत्मा स्वर्ग में क्यों नहीं गया? लेकिन लाजर नाम का व्यक्ति मेरे प्रियो, उसने तो कोई भी दान पुण्य नहीं किया होगा, उसने तो कोई भी तीर्थ यात्रा चारों धाम नहीं किया होगा, क्योंकि वो कंगाल व्यक्ति था, वो गरीब था, उसके खाने के लिए भी मोहताज था मेरे प्रियो। लेकिन वो वो स्वर्ग में क्यों चला गया? क्योंकि धनवान के पास में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन लाजर के पास में यीशु मसीह था। इसलिए यीशु मसीह के विश्वास करने के चलते ये लाजर व्यक्ति परमेश्वर के पास स्वर्ग लोक में चला गया। लेकिन धनवान के पास में मेरे प्रियो सब कुछ था, दुनिया के ऐशो आराम जो चाहे इनके पास में तुरंत हाजिर था मेरे प्रियो। लेकिन वो सुख विलास उसके आत्मा को मरने के बाद परमेश्वर तक नहीं पहुंचाया। इसका मतलब साफ है मेरे प्रियो, धन दौलत कभी किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। धन दौलत कभी किसी को स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता है। स्वर्ग अगर पहुंचा सकता है तो वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो लाजर ने विश्वास किया। और यही बात मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी, धन दौलत आपको ज़रूरत है मेरे प्रियो, वो आप कीजिए, अर्जित कीजिए उसको, जहाँ से जैसे आप कमा रहे हैं कमाइए, लेकिन मेरे प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को साथ होकर चलिए और ईमानदारी के साथ जब आप जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पहले तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 8 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जितने हमारे पास में है उसी में हमें संतोष करने के लिए बताया है। लेकिन मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं, धन दौलत को अर्जित करने के लिए मेरे प्रियो वो कई गलत रास्ता अपना लेते हैं। वचन बताता है रुपया पैसा अपने में बुरा नहीं है, लेकिन बुरी तरीक़ा से कमाना वो गलत है। और बहुत से लोग जो है इसी फंदे में फंस करके अपने आप को बर्बाद करके परमेश्वर के रास्ता से भटक जाता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको एक आगाह करना चाहूँगा कि आप कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, लेकिन मेरे प्रियो
परमेश्वर के उपस्थिति में होकर के, परमेश्वर के साथ होकर के, परमेश्वर भी चाहता है कि आप खुश रहे, आनंदित रहे, आपके पास सारे चीज़ सुख विलास रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता पहले मेरे राज और उसके धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की खोज किया है उसके लिए सब कुछ मिला है। अगर आप धन दौलत की खोज में रहेंगे मेरे प्रियो, आपको बहुत ही तकलीफ होगा बाद में चल करके। इसलिए आप किस चीज़ की खोज में, क्या आप अपने प्राण की बचाने की खोज में, प्रभु यीशु मसीह की खोज में है, या आप सांसारिक चीज़ों में, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला कार मोटर, इस चीज़ की खोज में है? अगर आप इस चीज़ की खोज में है मेरे प्रियो, आप बदल जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है पहले आप परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करें तो बाकी की सारे वस्तुएं जो आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरत है, वो परमेश्वर की ओर से आपको आशीष के रूप में मिलने वाला है। इसलिए आप खोज को बदल दीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह की खोजिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सारे चीज़ों को, सारे इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए तैयार है। बस आपकी खोज प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। आपका पहला दर्जा परमेश्वर को देना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर वचन में बताता है, इसलिए अगर आप अपने मन में कहेंगे मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया हूँ, आप सुख से रह, चैन से खा पी आराम कर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है इसी राज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो ये सारे चीज़ जो तूने इकट्ठा किया यह किसका होगा मेरे प्रियो? ये आपका नहीं, ये दूसरे को हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए कोशिश कीजिए, आप अपने प्राण के बचाने के लिए, आत्मा को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, खोज कीजिए, तो बाकी के सारे चीज़ आपके पास में होगा और आप बहुत आनंदित और खुशी खुशी इस संसार में जीवन को बिता पाएंगे। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुतायत के आशीष दे। आमीन।